हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ स्पेशल लेके आए हुए हैं आपके लिए एग्जाम के पैटर्न पर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट से यानी कि कौन से चैप्टर से हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा करके, और उस चीज़ पे आप लोग को सेल्फ स्टडी पे घर पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 और 2022 परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला अगर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग का 0 पाई/6 से जो लिमिट हम लोग का है साइन 3x इंटू डी एक्स का पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में मिले तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग को याद रखना है कि इस तरह का इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो फलन है उसका इंटीग्रेशन करके, और यहाँ पे हम लोग एफ बी माइनस एफ ए यानी कि इंटीग्रेशन वाला जो आएगा उस फंक्शन में ये हम लोग का यहाँ पे जो ऊपर आता है ऊपर बी और नीचे ए, ये दोनों को हम लोग को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन 3x का इंटीग्रेशन देखें तो हम लोग लिख सकते हैं इसका -1/3 cos 3x। ठीक है, cos 3x। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे -cos 3x/3। ये आप लोग के सामने आ गया इंटीग्रेशन का फंक्शन। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग देखेंगे, जो इंटीग्रेशन आया वहां पे हम लोग एफ बी माइनस एफ ए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें एफ बी, तो इंटीग्रेशन हम लोग देखिए cos 3 और एफ बी, बी का वैल्यू क्या था हम लोग का पाई/6। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इंटू पाई/6 बटा में फिर 3, फिर माइनस, फिर हम लोग का यहाँ पे है माइनस कॉस 3 इंटू 0, ए का वैल्यू हम लोग का 0 और बटा में फिर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे माइनस कॉस, यहाँ से कट गया यानी कॉस 90 डिग्री और बटा में 3, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर कॉस 0 डिग्री इंटू 1/3। तो यहाँ पे बात करेंगे साइन 90 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अगर 0 तो ये हम लोग का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 और cos 0 डिग्री का मान 1 यानी कि 1/3, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो 1/3 होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए लिमिटेशन वाला यहाँ पे इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद वहाँ पे जो लिमिट हम लोग का दिया रहेगा उसको यहाँ पे फॉलो करना है, इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करने के बाद ये आप लोग के सामने राइट आंसर मिलेगा। तो जब जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा घर में स्टडी जो हम लोग करेंगे सेल्फ वाला, उसमें से आप लोग को स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने का ट्राई करना है। ठीक है, ये ना कि हम लोग को कैलकुलेशन में ही फंस जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग का जो दो सारणिक दिया है ना, वो दोनों सारणिक बोला है समान है। ठीक है, और यहाँ पे बोला x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे दोनों सारणिक बराबर हो 2x 3 5 और x बराबर 10 1 -3 और 2, ये दोनों बोला है सारणिक जो है बराबर है। यहाँ से आप लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम लोग जो कार्तीय गुणन पढ़ते हैं हम लोग इस तरह से, इसमें से तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2x में x गुना होगा तो x², और प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग का जुटता है तो 15 हो जाएगा -15, और यहाँ पे बात करेंगे फिर बराबर हम लोग देखेंगे तो 10 दूना 20, और माइनस माइनस फिर हम लोग का प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2x² -15 बराबर
20 और हम लोग का इधर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे +15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x² +15 बराबर 23, ठीक है। यहाँ बात करेंगे 2x², ये 15 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कटेगा तो 4, यानी x² बराबर 4, यानी x का जो वैल्यू होगा √4, यानी कि हम लोग x का जो वैल्यू बोल सकते हैं +-2, ठीक है। तो वहां पे x का वैल्यू हम लोग माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो +-2, ये जो प्लस सिर्फ लेना है नहीं, हम लोग को प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ से आप लोग का राइट आंसर जो होगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ पे दोनों को मल्टीपल जो हम लोग कार्तीय गुणन में करते हैं सारणिक में, उसमें से मल्टीपल करके और यहाँ पे हम लोग का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग घर में थोड़ा सा ज्यादा देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हम लोग का 2023 में पूछा गया है, और इसमें से अवकल समीकरण आप लोग का चैप्टर जो है उससे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोटि और घात में अंतर निकालना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोटि और घात निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि जितना से जितना अवकल समीकरण का मतलब क्या है कि अवकलन समीकरण में सबसे अधिक कितना बार अवकलन किया गया है, ठीक है। हम लोग अगर देखें तो dx बोलेंगे तो एक बार हम लोग का अवकलन किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो dx² यानी कि 2 बार अवकलन किया गया है। यहाँ पे देखें हम लोग तो dx³ यानी कि 3 बार अवकलन किया गया है ना। और इस तरह का जब मिलता है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कि एक बार अवकलन हुआ है, यानी कि 2 बार अवकलन हुआ है, और यहाँ पे 3 बार अवकलन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में जितना से जितना ज्यादा अवकलन किया गया हो वो कोटि कहलाता है, ठीक है। और उस पर जो ऊपर यहाँ पे पावर मिलेगा वो आप लोग का घात कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जिस पर हम लोग जहां सबसे ज्यादा कोटि का प्रयोग किया जाता है उसी के ऊपर का जो हम लोग का पावर होता है, घात होता है, उसी को घात लेना है। अब आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ घात 3 है सबसे ज्यादा, ये नहीं, हम लोग को घात वहां चुनना है जहां पे सबसे ज्यादा कोटि का प्रयोग किया गया हो, यानी कि अवकलन अधिक से अधिक किया गया हो वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस समीकरण में देखें, अवकल समीकरण में, तो यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसी का जो पावर रहेगा उसी को हम लोग को घात लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बार अवकलन किया गया है और यहाँ पे पावर 3 है, तो ये नहीं लेना है। यहाँ पे आप लोग को देखना है कि घात यानी कोटि का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया गया है, तो यहाँ पे जो किया गया है तो उसी के ऊपर का जो पावर रहेगा उसी को पावर को लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कह सकते हैं कि कोटि इसमें कितना है तो 2, अधिक से अधिक जो अवकलन किया गया है यानी कि 2, है ना। इसके बाद इस पर पावर कितना है तो हम लोग कह सकते हैं घात कितना है तो 2, ठीक है। तो घात कितना है 2। तो यहाँ पे पूछा कोटि और घात में अंतर, तो दोनों हम लोग घटा देंगे, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 0, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कोटि और घात कहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा आप लोग को, है ना। सबसे ज्यादा जहाँ पे हम लोग का अवकलन किया हुआ रहेगा, है ना, वहां पे उसी के ऊपर का जो पावर रहेगा वही हम लोग को घात लेना है। ये ना कि यहाँ पे देखे और ले लिए इसको, तो ये नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि रेखा x+3/3 बराबर 4-y/2 बराबर z+8/6 के समांतर और बिंदु 2-4 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा। और ऑब्जेक्टिव में था, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सदिश समीकरण, है ना। तो सदिश
समीकरण हम लोग का होता है कि आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या होता है इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का लिखा गया है एक्स प्लस 3/3 बराबर 4 माइनस वाई बाई 2 बराबर जेड प्लस 8/6। ये जो रूप में लिखा गया है ये आप लोग का कार्तीय रूप कहलाता है, कार्तीय रूप कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग का जो नीचे हम लोग का जो डिवाइड में रहता है ये हम लोग का दिक अनुपात कहलाता है। ठीक है, और यही दिक अनुपात को हम लोग बी निकालेंगे यहाँ पे, वो बी हम लोग का कहलाता है दिक अनुपात। ठीक है, इसी को अगर वेक्टर के रूप में लिखना है तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि b बराबर हम लोग कह सकते हैं 3i प्लस 2j और प्लस 6k। ठीक है, ये जो लिखे हैं यहाँ पे वो लेमडा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो लेमडा के अनुपात में हम लोग जो होता है यानी कि विलोमता में, वही हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे दूसरा, ए जो हम लोग का है जिस बिंदु से गुजर रहा है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर इसको हम लोग वेक्टर के रूप में लिखें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 2i प्लस माइनस 4j और प्लस में 5k। ठीक है, इस तरह से हम लोग को लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक ना, अब यहाँ पे अगर सदिश समीकरण लिखना हो, सदिश समीकरण, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे r बराबर a हम लोग का क्या हो गया 2i माइनस 4j प्लस 5k वेक्टर, फिर प्लस में लेमडा और ये पूरा ब्रैकेट में डालेंगे हम लोग 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज हम लोग निकाले यही हम लोग का सदिश समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो सदिश समीकरण में ये बात आप लोग को याद रखना है a प्लस बी, और a प्लस बी क्या होता है वो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग के सामने डायरेक्ट ये दिया रहता कि यहाँ पे ये समीकरण इस बिंदु से होकर गुजरता है तो हम लोग डायरेक्ट a प्लस बी कर देते a निकाल के। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे कार्तीय रूप है तो कार्तीय रूप को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सदिश, यहाँ से जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग का हो जाएगा इस तरह से, और ये चीज आप लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो हम लोग का प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2023 में। यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया था कि cos 2x बटा कोसाइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। इसमें से ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ये 7.4 का है। इसमें से हम लोग को सर्व समीका का प्रयोग करके इंटीग्रेशन निकालना होता था। ठीक है, तो इस सर्व समीका का सबसे पहले आप लोग को याद दिला दें कि फॉर्मूला आप लोग को कंप्लीट होना चाहिए याद, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से cos 2x बराबर sin 2x बराबर ये सब जो फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई और 2 sin x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू कॉस वाई। ये जितने भी सारे इस तरह का फॉर्मूला आप लोग को बुक में है, ये सारे फॉर्मूले आप लोग इसको कंप्लीट याद रखिए, है ना। इसी को याद रखिएगा तब इस तरह का क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन एग्जाम में कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें cos 2x का, तो cos 2x में हम लोग का 3 फॉर्मूला आता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पहला, दूसरा आता है हम लोग का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और तीसरा हम लोग का आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है cos 2x के लिए आप लोग को याद रखना है। दूसरा बात हम लोग sin 2x में बात करें तो 2 sin x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है,
दूसरी बात हम लोग बात करेंगे 2 sin x इंटू साइन वाई, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाता है cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा cos x प्लस वाई और प्लस में cos x माइनस वाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2 sin x इंटू साइन वाई, तो -2 sin x प्लस वाई और माइनस साइन x माइनस वाई। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो ये जितने भी सारे फॉर्मूले हैं इतना आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तब ये कुछ तरह का क्वेश्चन में आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग फॉर्मूला को देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इंटीग्रेशन इसका पूछा जाए तो cos 2x बराबर हम लोग cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर लगा दें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगर अलग अलग करके देखें हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए डायरेक्ट बता देते हैं कि यहाँ से आगे हम लोग का 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर हम लोग यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, ठीक है, माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये दोनों जो है उनका राइट आंसर होगा टेन एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस में सी, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना होगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए, इंटीग्रेशन और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर और हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे एग्जाम के थ्रू आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस तरह का वीडियो आप लोग को खास करके एग्जाम के वक्त आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, सॉल्यूशन में घर पे सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आता होगा और वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।